नमस्कार साथियों, सर्वप्रथम सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस कठिन दौर में जब कोरोना वायरस का संक्रमण काल चल रहा है और इसने वैश्विक महामारी का रूप धारण किया हुआ है, तो हम सबको बचाव के जो संसाधन, बचाव के जो निर्देश केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने प्रसारित किए हैं, उनका पालन करना चाहिए। जब जब लॉकडाउन लगे के निर्देश हों, उस लॉकडाउन का पालन करना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये संक्रमण काल है और ये इन्फेक्शन फैलता है। इसके साथ ही हाथों को हमें नित्य प्रति साबुन पानी से धोना चाहिए, हाथों को सैनिटाइज रखना चाहिए, हाथों को अपने मुंह या नाक या मुंह के अन्य हिस्सों में नहीं लगाना चाहिए, इससे भी संक्रमण फैलता है। इसके साथ ही अपनी एक बेहतर संतुलित आहार वाले भोजन खाएं, जिससे आपकी जो प्रतिरोधक रोग से लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता आपके शरीर की, उसमें इजाफा हो, उसमें वृद्धि हो। साथियों, अभी जो मेरा आपसे रूबरू होने का उद्देश्य है वो ये भी है कि मानसून के इस मौसम में कई जगह पर अतिवृष्टि और जलभराव की स्थिति निर्मित होती है। यद्यपि मध्य प्रदेश का जहाँ तक सवाल है, पूरे मध्य प्रदेश में 253 डिस्ट्रिक्ट रिस्पॉन्स सेंटर्स, छोटे छोटे कंट्रोल रूम बने हुए हैं, जिनके पास में नावें हैं, मोटर बोट्स हैं, लाइफ बॉय है, लाइफ जैकेट है, और वहाँ पर मैन पावर है, जिसमें हमारे बहादुर SDRF के जवान हैं, बहादुर होमगार्ड के जवान हैं, कुछ ग्रामीण वॉलंटियर्स हैं वहाँ पर। और इसके साथ ही वहाँ जो एक बहुत ही सशक्त फोर्स पुलिस, स्थानीय पुलिस, वो भी मौजूद है हम वहाँ पर। तो जो जनता को समझाइश दी जाती है उसका पालन करना चाहिए कि यदि जल भराव की स्थिति में कोई पुल पुलिया है, रपटा है, तो उसको पार नहीं करना चाहिए, चाहे पैदल या किसी प्रकार के वाहन से, क्योंकि इसमें पानी के बहाव के साथ बहने का खतरा है। और ऐसे अनेक हादसे पूर्व में हो चुके हैं जब लोगों ने दुस्साहस दिखाया है उसको पार करने का जल भराव की स्थिति में, और हमने इसमें जो हमारा मानव संसाधन है वो खो दिया है, और बहुत ही दुखद घटना है। एक घटना का मैं स्मरण करूंगा, बल्कि दो घटनाओं का स्मरण यहाँ करूंगा। एक पिछले साल के मानसून की है, ये मंदसौर की है, मंदसौर जिले की है मध्य प्रदेश के, जहाँ पर एक ही परिवार के अनेक सदस्य वाहन में थे और वो उस पुल को पार करने के बाद उधर होने पर सेल्फी लेने के रुके और भूस्खलन हुआ, अर्थात वहाँ की ज़मीन के नीचे पानी से कटाव हुआ और उसमें परिवार के अनेक सदस्य मृत्यु को प्राप्त हुए। बहुत ही दुखद घटना रही है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का। दूसरा, अभी ये कुछ ही दिन पहले की घटना है पचमढ़ी की। पचमढ़ी में एक बहुत ही अच्छी झील है जहाँ पर शासन ने पेडल बोट की व्यवस्था कर रखी है, और इस पेडल बोट को कुछ 12-13 लड़कों ने वहाँ पर जो तैनात चौकीदार है उसके मना करने के बावजूद वो दोनों पेडल बोट्स को एंकर में से खोल के ले गए और उछल कूद करने लगे। दोनों पेडल बोट जलमग्न हुई और इसमें हमारे 2 जवान काल के गाल में समा गए, उनकी डूबने से मृत्यु हो गई। मेरे कहने का आशय ये है कि हमें पूरी सावधानी बरतनी है, और ये हमारे जो ग्रामीण अंचल के हमारे भाई लोग हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो भी अपने मवेशियों को चराने उस वक्त ना जाएं जब ये कहा जाता है कि अतिवृष्टि होने वाली है या बाढ़ आने वाली है या बारिश की स्थिति ऐसी है कि जलभराव की नौबत आ सकती है। क्योंकि यदि वो मवेशी चराने जाएंगे तो स्वाभाविक है लौटेंगे। लौटने के समय अनेक ऐसे उदाहरण हैं जब वो जल से मग्न भूमि
पार करने की स्थिति में नहीं होते और वहाँ पर वो अकेले रह जाते हैं, तो जहाँ उनकी जीवन भी संकट में आ जाता है। हमारी जो टीम है आपदा प्रबंधन की, जिसमें SDRF के होमगार्ड के जवान हैं, वो निरंतर निगाह बनाए हुए हैं मौसम विभाग की वार्निंग्स पर, मौसम विभाग के निर्देशों पर, और वैसे भी यदि ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो वो हमेशा जनता की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि यदि कहीं ऐसी स्थिति निर्मित होती है खतरे की, जल भराव की या बाढ़ की, तो हमारे जो टोल फ्री नंबर हैं 1079, 100 या 108, इन पे यदि आप सूचित करते हैं या उनके पास कोई स्थानीय थाने का नंबर है तो उस पर वो उस सूचना को देंगे। मुझे पूरा विश्वास है ये कहने में कि हमारी जो टीम है आपको तुरंत रिस्पॉन्ड करेगी, तुरंत आपको जवाब देगी और मदद के लिए बड़ी तत्परता के साथ, संसाधनों के साथ आपकी सेवा में हाजिर होगी। इस तरह से जान माल की सुरक्षा का जो दायित्व हम पर है, वो जान माल की सुरक्षा का दायित्व हमारी जनता पर भी है। उनको यदि कोई ऐसी स्थिति निर्मित होती है गाँव में जल भराव की, तो उनको पहले से ही बताया हुआ है कि सबसे पहले जो वहाँ के बुज़ुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, महिलाएं हैं, उनको सुरक्षित ऐसे स्थान पर लेके जाएं जो ऊंचा हो, जहाँ पर पानी का भराव ना हो। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी ओर हम सबका ध्यान आना चाहिए और आकृष्ट करने के लिए मैं आपसे रूबरू हुआ हूँ। और क्योंकि कोविड-19 के जो समय भी चल रहा है, इस कोरोना की वायरस के संक्रमण काल में हम सभी को एकजुट होकर उसे, इस महामारी से अपने प्रदेश को, इस देश को मुक्त कराना है। कोई वजह नहीं है कि यदि हम सब सावधानीपूर्वक अपना जीवन यापन करें तो हम इस कोरोना वायरस को नेस्तनाबूद न कर सकें। साथ ही आपदा प्रबंधन के लिए आप अपने सुझाव mp.mygov.in पर भेज सकते हैं। आपके सुझावों से हमें अपनी रणनीति को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही मैं 2 पंक्तियाँ कहना चाहूँगा, वो इस प्रकार हैं। ज़िंदगी जीने को ज़िंदगी पड़ी है, पहले वो लम्हा संभाल लो जहाँ ज़िंदगी खड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।